प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 लेके आई हूँ, जो कि क्लास 10th की साइंस की है। चैप्टर नंबर 12 से आई है, जो कि विद्युत है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये है ओम के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप 14 अगस्त वाले अपनी कॉपी में लिखेंगे, साइंस की 14 अगस्त के डेट डालकर। और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम होता है, ये एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए। वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि एक ये तार है, इसकी ये दो सिरे हैं ए और ये दूसरा सिरा है बी। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो विद्युत धारा है जो प्रवाहित हो रही है वो किसके समानुपाती है। वो है उसके विभवांतर की समानुपाती। तो हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण है, ये देखिए लिखी गणितीय शब्दों में हमने लिखा है, जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के। तो यहाँ पर जो विभवांतर है वोल्ट में लिया गया है, विद्युत धारा एम्पियर में लिया गया है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास एक समीकरण आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। वो है V बराबर I गुणा R, जिसमें R क्या है, R है प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। और इसको ओम में दर्शाया जाता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ओम। तो ये है इसका SI मात्रक है ओम। और अगर हम ध्यान देंगे हमारे पास जो ये आया है V बराबर है I गुणा R, तो हम यहाँ से एक और समीकरण निकाल सकते हैं। वो है I बराबर है, यानी कि विद्युत धारा किसके बराबर है, V बटा R। यहाँ पर हम देख सकते हैं R और जो I है, यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध, ये एक दूसरे के व्युक्त क्रमानुपाती है। व्युक्त क्रमानुपाती का मतलब है जो I है, जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I व्युक्त क्रमानुपाती R, यानी कि जितना R आपका बढ़ेगा उतना जो I है वो क्या हो जाएगा, कम। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि बेटा यहाँ देखिए, आप मान लीजिए एक रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है आपकी, और उस रोड पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं। अगर मान लीजिए एक रोड पर बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे तो आपकी गाड़ी क्या होगी, तेज़ या धीरे, बिल्कुल सही, धीरे हो जाएगी। तो आपकी गाड़ी की गति क्या हो गई, धीरे। तो जितने ज़्यादा प्रतिरोध लगेंगे किसी भी विद्युत परिपथ पे, उतना ही उसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, धीरे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बना के दिखा रही हूँ, ये प्रतिरोध लगाए जाते हैं ऐसे, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है प्रतिरोध को। तो जितने ज़्यादा प्रतिरोध होंगे, जितने ज़्यादा प्रतिरोध, R जितना ज़्यादा होगा I उतना ही क्या होगा, कम होगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी की गति क्या हो गई थी, धीरे हो गई थी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ ये बात। ठीक है बेटा, इसके बाद है R बराबर, अगर हम दूसरा समीकरण निकालें, R बराबर निकलेगा V बटा I। इसके हिसाब से क्या है, किसी भी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर प्रतिरोध एक नियतांक है। अगर ताप एक समान है तो किसी भी धातु के लिए R का जो मान है वो एक समान रहता है। ठीक है, जो R का मैंने आपको बताया SI मात्रक क्या है, ओम है, और उसको इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एक ओम यहाँ पर आ गया हमारे पास, जो अगर हम इसके मात्रकों को लिखें इस समीकरण के, तो हमारे पास आता है 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ये 1 ओम की परिभाषा हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, तो इसके बाद है बेटा, आगे चलते हैं क्या लिखा है देखते हैं। इसके बाद है, आखिर ये जो आपका नाम लिया गया है ओम का नियम, वो ओम शब्द आया कहाँ से है, वो शब्द आया है एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जो 1887 में जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम है
जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा का और उसके सिरों के बीच विभवांतर के संबंध का पता लगाया था, जिनके वजह से इन्हीं के नाम पर यह नियम रखा गया है। उन्होंने यह बताया था कि जब भी हम एक तार के लिए, ऐसी तार जो सुचालक है और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसी तार के लिए जब हम एक VI ग्राफ जिसे बोलते हैं, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा वाला ग्राफ बनाएंगे, तब वह एक सरल रेखीय ग्राफ दर्शाता है, क्योंकि V क्या है, हमेशा उसके समानुपाती है। जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, यानी कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगी। अब यही केस उल्टा है जब प्रतिरोध आ जाएगा, प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतना विद्युत धारा कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे तार में प्रवाहित होता है विद्युत धारा बढ़ती है और विभवांतर भी रेखांकित बढ़ता है। यही ओम का नियम है। अगर हम किसी तार के बारे में देखें, हमें पता लगता है कि उसका विद्युत धारा वाला और विभवांतर वाला जो ग्राफ है वो सरल रेखीय आया है, तो हम ये कहते हैं कि वह तार ओम के नियम को सिद्ध करती है। ठीक है, तो ओम को नियम को सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके विभवांतर और उसके विद्युत धारा का ग्राफ क्या होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है लिखा हुआ। यह है बेटा अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, ओम का नियम बताइए। I, V और R के बीच में क्या संबंध है ये बताना है, और I के बीच V और I के बीच में ग्राफ खींचिए। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बेटा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी की वर्कशीट में लिखा है ऊपर की तरफ। ये सुचालकों के सिरे बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तापमान और अन्य परिस्थितियाँ एक समान रहनी चाहिए, और इसका जो संबंध पूछा है आपसे VI और R के बीच में, वो यहाँ से मिलेगा। तो ये भी लिखेंगे कि इसको वोल्ट में, इसको एम्पियर और इसको ओम में दर्शाया जाता है। और साथ में जो VI ग्राफ के बारे में वो बात कर रहा है, उसके बीच में जो ग्राफ खींचने के लिए वो आप ये वाला ग्राफ खींच सकते हैं। तो बेटा ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि विद्युत धारा का क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि यहाँ पर मैं अभी करके दिखाती हूँ कि हमारे को पता है कि V बराबर है I गुणा R, लेकिन हम यहाँ पर से I का समीकरण निकालेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम कहेंगे जब हम इसको क्या रखा है, स्थिर रखते हैं, तो I व्युक्त क्रमानुपाती हो जाता है प्रतिरोध के। विद्युत धारा उसके व्युक्त क्रमानुपाती है, यानी कि जितना आपका प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी विद्युत धारा क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना विद्युत धारा की प्रवाह धीरे हो जाएगी, उतनी उसकी प्रवाह क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं विद्युत धारा का प्रतिरोध अगर बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर धीरे हो जाता है। धीरे या धीमा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद है यह दर्शाएं विद्युत परिपथ में विभवांतर क्या है। इस वाले जो चित्र दिया गया है इसके अंदर हमें विभवांतर निकालना है। बेटा हमें पता है यहाँ पर विभवांतर निकालने के लिए हमें यह जो फॉर्मूला है हमारा वो है V बराबर है I गुणा R। तो V निकालना है हमने, I हमें दिया गया है 2 एम्पियर, तो 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ क्या है 13 ओम, ये हमारा प्रतिरोध है, तो हमारे पास आया 26, और विभवांतर है तो हम इसको वोल्ट में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है 5 ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर हो तो उसका प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है,
विद्युत धारा का मान निकालना है। विद्युत धारा का मान निकालने का जो हमारे पास ये जो समीकरण था जिसको मैंने बताया, जो ये फॉर्मूला है, ओम का नियम है, इसी से हमने दूसरा समीकरण निकाला है। आई का मान निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा V बटा R। ठीक है, तो आई का V कितना है, 10 वोल्ट दिया है, और R कितना है, 5। तो हमारे पास निकला 2, इसको भाग दिया 10 को 5 से, तो 2 आया। तो हमारे पास आई क्या है, विद्युत धारा, तो हमारा इसका जो होगा वो किस में होगा, उत्तर एम्पियर में। ठीक है, तो इसका उत्तर एम्पियर में दिया जाएगा, इसका उत्तर ये रहा। इसके बाद है लास्ट आपका प्रश्न जो है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। बेटा 1 ओम को परिभाषित करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए यहाँ पर हम एक समीकरण लिखेंगे फिर से। 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इसी से हम समझ लेंगे बात को। सॉरी, ये लास्ट में र है, एम्पियर। वो कहता है 1 ओम चालक का वह प्रतिरोध है जो इसमें से 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने देता है। 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने देता है जब इसके सिरों पर कितना विभवांतर लगा हुआ होता है, 1 वोल्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं 1 ओम चालक प्रतिरोध, ये जो आपने लिखा है का वह प्रतिरोध है जो इसमें से 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित होने देता है जब इसके सिरों पर कितना विभवांतर होता है, 1 वोल्ट। तो आप इसका बेटा अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये थी बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट नंबर 18। जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।